हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो एज यूजुअल काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। रिविजन से शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना चंद्रयान नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है छात्रों के लिए। 27 से 29 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा लखनऊ में। और भारत का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, ये विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अभी बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत 2040 तक अपना लक्ष्य बनाया है कि चांद पर मनुष्य को भेजेगा। इसके अलावा 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च हो जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य में काटी बिहू उत्सव भी मनाया गया। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन ने पहली 2+2 वार्ता की हुई है, यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की, दोनों देशों के। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी पर एक बायोपिक बन रही है। नाम होगा इसका गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार नाम का अभियान शुरू किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक विवाह को वैध करने का जो याचिका था उसको खारिज करके एक नया फैसला सुनाया हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी डिटेल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजीटी ऐप पर। तो आप एमजीटी ऐप से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, बाकी भी पुराने सभी दिनों की। और क्विज भी मिलेगी, तो वहां से आप क्विज भी लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो काफी लंबे समय तक ये रहे और अभी यहाँ पर चेंजेस हुआ है। ओडिशा में और त्रिपुरा में 2 नए राज्यपाल की नियुक्ति अभी रिसेंटली हुई है। तो ओडिशा के नए राज्यपाल दोस्तों ये बनाए गए हैं रघुबर दास जी। और वहीं त्रिपुरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इनको त्रिपुरा का नियुक्त किया गया है नया राज्यपाल यानी नया गवर्नर। तो ये दोनों हैं, इन दोनों को अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज, तो नियुक्त कौन करता है? नियुक्त दोस्तों करता है राष्ट्रपति। तो वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने नियुक्त किया है इनको, ठीक है। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ उस राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, याद रखना ये बात। तो रघुबर दास जी को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रघुबर दास जी थे कौन? ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक ये झारखंड के सीएम थे। जब ये सीएम थे तो पहले गैर आदिवासी सीएम बने थे। अगर आपको याद हो, बिरसा मुंडा को आप जानते हो। इसके अलावा ऐसे ही वहां पर मुंडा जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो वहां के झारखंड जब राज्य अलग हुआ ना, तो वो इसी बेसिस को लेकर के अलग हुआ था, जनजाति को लेकर के वहां पर विवाद काफी लंबे समय से चला करता था। तो वहां पर बिहार और झारखंड जब अलग हुआ ना, तो फिर झारखंड का जो सीएम बना वो आदिवासी ही था। उसके बाद आदिवासी ही चलता रहा। आपको मैंने बताया है कि बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था, 28वां राज्य के रूप में झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो सन 2000 से 2014 तक वहां आदिवासी ही सीएम था। 2014 से 2019 तक ये पहले गैर आदिवासी सीएम बने थे, ठीक है। अब इनको ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों ये भी बीजेपी पार्टी से थे और राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। 3 बार आंध्र प्रदेश में ये विधायक रह चुके हैं। तो अब होंगे गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। क्लियर? ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको रिकॉल कर लेते हैं। रघुबर दास जी ओडिशा के गवर्नर, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के गवर्नर, सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं, और बीके मोहंती इरेडा के वित्त निदेशक, विजय कुरियन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन, वाइस एडमिरल तरुण सोपती उप प्रमुख नौसेना स्टाफ के, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए महानिदेशक, के एन शांता कुमार पीटीआई के नए अध्यक्ष, और राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक, रजनीश कुमार जी मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन और नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, राजेश नाम्बियार उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन। प्रमुख नियुक्तियां हैं, रोज रोज रिवीजन करवाता हूं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, यहां से 1 नंबर तो बनेगा ही बनेगा। चलिए उड़ीसा को देखिए। उड़ीसा अगर आप देखोगे मैप में, यहां पर दिखेगा आपको उड़ीसा। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और जिले हैं यहाँ पर 30। विधानसभा में 147, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट यहां से जाती है। जब भी आप उड़ीसा की बात सुने तो चिल्का लेक पर जरूर आपका ध्यान जाना चाहिए। चिल्का लेक ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, ये लैगून टाइप की झील है। तीसरी बात, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है।
तो 3 पॉइंट से चिल्का लेक को आप याद रखेंगे। अंसुपा झील भी है, कांजिया झील भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क पर फिर एक घेरा बनाइए। ये दोस्तों मैग्रेव रीजन जो भारत में है ना, तो दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव रीजन यानी मैग्रेव क्षेत्र वाला ये नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा मैग्रेव रीजन कहां पर है? सुंदरवन नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए जी, घुमरा, छाऊ, सांवरिया, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहीं से निकलती है दोस्तों पुरी जगन्नाथ की यात्रा। याद रखिएगा, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। स्वर्णिम पैगोडा वाला देश म्यांमार को, और ब्लैक पैगोडा इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अब त्रिपुरा की बात करें। त्रिपुरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मणिक साहा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर अभी नियुक्त किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ओके, इसके अलावा कमल सागर झील, रुद्र सागर झील, अमर सागर झील, ये यहाँ की झीलें हैं प्रमुख। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्लाउडेड नेशनल पार्क, देखो यहाँ के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं ना, वहाँ के नेशनल पार्क काफी पूछे जाते हैं, याद रखना उसको। इसके अलावा बाइसन नेशनल पार्क यहाँ पर, राजबरी नेशनल पार्क है। ये अपना बॉर्डर किससे किससे लगाता है? असम से लगाता है, मिजोरम से लगाता है, और इधर तो ये पूरा पूरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा ही हुआ है। जिलों की संख्या 8 है, विधानसभा में 60 है, और लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इस बार ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत है दोस्तों 45वें स्थान पर। 45th पोजीशन पर भारत पहुंच चुका है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। देखो इस बार 45 जो है ना, ये टोटल 47 देशों में 45 है, मतलब लास्ट से तीसरा है। और ये अक्सर होता है, लास्ट से तीसरा ही भारत रहता है। 44 देशों में निकाला गया था तो 41वें पर था 2022 में। ऐसे ही 40वें स्थान पर था जब 43 देशों में निकाला गया था 2021 में। और इस बार 47 देशों में निकाला गया है तो फिर 45वें स्थान पर, मतलब लास्ट से तीसरे पर हम लोग बने हुए हैं। फर्स्ट पर नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, और थर्ड पर है डेनमार्क। ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है। अर्जेंटीना जो है ये लास्ट पर है, यानी अभी के टाइम पर 47वें स्थान पर है। क्लियर। अब कुछ और इंडेक्स आई थी जो पिछले दिनों में, रिकॉल करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी भुखमरी सूचकांक में हम लोग 111वें स्थान पर हैं। ओकला ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 47वें पर हैं। WIPO की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 40वें पर हैं। IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग 161वें पर हैं। IMD की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम लोग हैं 40वें स्थान पर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम लोग हैं 127वें स्थान पर। और हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक में हम लोग हैं 103वें स्थान पर। खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर। इसके अलावा USCC की वैश्विक बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हम लोग 42वें पर हैं। और पासपोर्ट इंडेक्स हेनले की उसमें हम लोग 80वें स्थान पर हैं। आगे, क्रिस्टोफर लक्सन, इनको किस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अभी चुनाव हुआ और ये चुनाव इन्होंने जीत लिया है। ये है क्रिस्टोफर लक्सन। तो किसकी जगह पर आएंगे? जेसिंडा अर्डर्न की जगह पर आएंगे। तो अब ये बन जाएंगे वहां के नए प्रधानमंत्री। नेशनल पार्टी से हैं, इनको चुनाव में 40% वोट मिला। हालांकि ये गठबंधन से बनाएंगे अपनी सरकार, ठीक है, 40% बहुमत नहीं है तो गठबंधन करके ये अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आएंगे जेसिंडा अर्डर्न की जगह, न्यूजीलैंड के, ठीक है ना। चलिए, अब न्यूजीलैंड आया है, न्यूजीलैंड को देख लो आप। यहां पर देखोगे वर्ल्ड मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से अगर आप आओगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी होते हुए तब यहां पर मिलेगा आपको न्यूजीलैंड। पहले तो अभी तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप का हिस्सा है, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सभी इसी का है हिस्सा। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 8वां महाद्वीप खोजा गया, जिस महाद्वीप का नाम रखा गया है जीलैंडिया। पाया गया ऐसा कि उसका 94% हिस्सा तो जमीन से समुद्र से दबा हुआ है, केवल 6% हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, और वो 6% ही है ये न्यूजीलैंड। तो इसीलिए न्यूजीलैंड जो है किस महाद्वीप में है? जीलैंडिया महाद्वीप में, जो कि दुनिया का 8वां महाद्वीप है, याद रखना, ठीक है ना। अब हो गए हैं 8 महाद्वीप। चलिए जी, तो ये जी वो हो गया न्यूजीलैंड। इसकी राजधानी क्या होती है? राजधानी होती है वेलिंगटन, और यहाँ की करेंसी भी डॉलर ही है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी है, यहाँ का भी डॉलर है। 15 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी का किस नाम से नया गरबा सॉन्ग लॉन्च हुआ है? तो पीएम मोदी जी ने दोस्तों अभी 15 अक्टूबर से जब नवरात्रि स्टार्ट हुई तब एक नया गरबा सॉन्ग शुरू किया। आप अगर जानते हो तो महाराष्ट्र और गुजरात साइड में ना
नवरात्रि, ये जो शारदीय नवरात्रि होती है, इस नवरात्रि के अवसर पर वहां पर गरबा डांस होता है। तो काफी धूमधाम से वो लोग मनाते हैं, गोल गोल घूम करके डांस वगैरह करते हैं। वीडियोस वगैरह भी आप आजकल देख ही रहे होंगे, आ रहे होंगे। तो गरबा डांस, इन्होंने एक गरबा सॉन्ग रिलीज किया है पीएम मोदी जी ने, माडी नाम से। ये मॉडी नाम, आप देखो, ये कहा जा रहा है ऐसा कि ये सॉन्ग इन्होंने लिखा है, यानी कि लिरिक दिया है पीएम मोदी जी ने। और ये इनका पहला सॉन्ग नहीं है, ये दूसरा भी सॉन्ग है। ओके, हल्के में मत लेना। फिलहाल इसको म्यूजिक दिया है मीत ब्रोस ने, सिंगर है इसकी दिव्या कुमार, ठीक है ना। अब ये इनका पहला सॉन्ग नहीं है, इनका दूसरा सॉन्ग है। इनसे पहले भी एक सॉन्ग आ चुका था इनका, गार्बो। गार्बो नाम से एक पहले सॉन्ग लॉन्च कर चुके थे, और अभी दूसरा वाला सॉन्ग ये लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल से इसको याद रखिए रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बाकी तो सच आप जानते ही हो। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव शुरू हुआ। तो 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव ये अभी दुबई में शुरू हुआ है। देखो, गिटेक्स ग्लोबल जो है ना, ये टेक्नोलॉजी समिट है एक प्रकार की, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी आने वाले टाइम पर जो भी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली चीजें होंगी, इनको लेकर के ये समिट है। इसमें तरह तरह की प्रदर्शनी कराई गई। तो ये इस बार का दोस्तों 43वां संस्करण था इसका। 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। थीम इस बार की रखी गई है, द ईयर ऑफ इमेजिनिंग एआई इन एवरीथिंग। हर चीज में इमेजिन करो कि एआई आ सकता है और कैसे आ सकता है। तो ये एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इन सब पर ये बेस्ड थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, और आज 43वां इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहां पर? दुबई में, यूएई में किया जा रहा है। यहीं पर तो अभी शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, याद होगा आपको। आगे, हाल ही में वर्ल्ड ट्रॉमा दिवस कब मनाया जाता है, या कहें वर्ल्ड विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 अक्टूबर को। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को ये मनाया गया, वर्ल्ड ट्रॉमा डे। ट्रॉमा या कहें आघात व्यक्ति को कब लगता है, झटका कब लगता है? अचानक से, जब बहुत बड़ी विपदा एक साथ अचानक से आ जाती है। ऐसा अमूमन यहाँ पर जो सर्वे बता रहा है उसके अनुसार सबसे ज्यादा आघात या सबसे ज्यादा ट्रॉमा में व्यक्ति पहुंचता है जब उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, या एक्सीडेंटल खबरें जब आती हैं। और सबसे मैक्सिमम कारण एक्सीडेंट ही बताया गया है, रोड एक्सीडेंट खास करके। तो रोड एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा, इसके अलावा ट्रॉमा और भी कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा। इन सब के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व आघात दिवस या वर्ल्ड ट्रॉमा डे। 2011 से ही ये मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। ये प्रमुख दिवस हैं, हम लोगों ने भी रिकॉल किया था, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ में आपको मिल जाएगी चीजें। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, इसका आप फायदा उठाइए। 50% कूपन कोड यूज कीजिए, दुर्गा 50, आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। हमारे सभी कोर्सेज और सभी ई बुक्स अभी 50% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। नए बैचेस भी आए हुए हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद डेनियल नाबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनेंगे? तो डेनियल नाबोआ ये दोस्तों इक्वाडोर के नए बन गए हैं प्रेसिडेंट, और ये सबसे यंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये हैं डेनियल नाबोआ, ठीक है। तो ये बन जाएंगे इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो ये 2023 दिसंबर से मई 2025 तक रहेंगे, 17 महीनों के लिए ही राष्ट्रपति रहेंगे। इन्होंने 52% वोट हासिल किया है अपने ही जो प्रतिद्वंदी लुइसा गोंगजोल को हरा करके। ये इक्वाडोर के हैं। इक्वाडोर दोस्तों ये लैटिन अमेरिकी देश है एक, अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में। राजधानी इसकी क्वेटो होती है और मुद्रा इसकी यूएस डॉलर होती है। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, यहां पर आपको दिखेगा अपना प्यारा भारत। यहां से आप ये अफ्रीका क्रॉस करोगे, एशिया क्रॉस किए, अफ्रीका क्रॉस किए, इधर ये नॉर्दर्न अमेरिका है, और इधर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही यहां पर एक देश दिख जाएगा इक्वाडोर। यहां पर देखो, ये छोटा सा मिल रहा है ना, ये है इक्वाडोर। तो ये देश है, इसके नए बने हैं प्रेसिडेंट। क्लियर है ना? चलिए आगे। पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का शुभारंभ किया है। ये रैपिडेक्स जो ट्रेन है कुछ इस प्रकार से है, और ये जो है तेजी से चलेगी, फास्ट चलेगी। समझ लो एक प्रकार से लगभग लगभग मेट्रो की तरह ही हम लोग कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से ये होगा, चलेगा भी पहले स्टेज में। पहले चरण में देखो 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 5 स्टेशन आएंगे, जैसे साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, ये सभी शामिल हैं।
धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से और बढ़ाया जाएगा। तो ये 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जैसे आप मेट्रो वगैरह देखते हो तो हर 3 मिनट पे मेट्रो आती है, हर पांच, छोटा स्टेशन है तो हर 5 मिनट पे आती है। ठीक है, चलिए आगे। फिक्की ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो फिक्की ने भी अनुमान बता ही दिया है, इनको भी ध्यान रख लो। इन्होंने भी बताया है 6.3%। जैसा अभी कुछ दिन पहले बताया किसने, आईएमएफ ने, वैसे इन्होंने बताया है फिक्की ने भी कि 6.3% 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है। इसके अलावा इन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया, कारण भी दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि भारत स्टिल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, चीन में धीमी वृद्धि हो रही है, मौद्रिक शक्ति कम है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ा जा रहा है लगातार। अभी देख रहे हो इजराइल और हमास के बीच में छिड़ गया, उधर रसिया यूक्रेन चल ही रहा था। ठीक है, तो टेंशन वगैरह सब बनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत जो है 6.3% पर ईयर के दर से बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट इसकी हो रही है। फिक्की के बारे में अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। ओके, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है सुब्राकांत पांडा जी। अध्यक्ष का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे पिछले दिनों में भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस आए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे क्रिसिल ने बताया 6.0%, एनआईपीएफपी ने बताया 6% और आईएमएफ ने बताया 6.3%। ऐसे एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने 6.6 बताया, यूएन ने 6.7 बताया था और भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5 बताया था। फिच रेटिंग 6.3 बताई है और वित्त मंत्रालय भी 6.5% बताया है। जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान, जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश की सीमाओं के भीतर भीतर जितनी भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसे ही कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, उसी को कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट। ठीक है, चलिए जी अगला। हाल ही में किसने 11 गेंदों में अर्धशतक लगा करके युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों भारत में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। 11 गेंदों में अर्धशतक इन्होंने लगाया, किसने लगाया है, आशुतोष शर्मा ने। आशुतोष शर्मा जो है ये अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, घरेलू टूर्नामेंट है भारत का, उसमें इन्होंने ये 11 गेंदों में 50 लगा करके, अर्धशतक लगा करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। युवराज सिंह का कौन सा रिकॉर्ड, युवराज सिंह ने 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे 2007 के वर्ल्ड कप में। ये वही वर्ल्ड कप था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के भी लगाए थे 6 बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर, लेकिन अभी इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखो क्या इन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नहीं। अभी आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, नेपाल का ही एक प्लेयर है, नेपाल के एक प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह, उन्होंने 10 गेंदों में अर्धशतक लगा करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। ठीक है ना, 10 गेंद नहीं, ये 9 गेंदों में शतक बनाए थे, 9 गेंदों में अर्धशतक बनाए थे, 10 गेंद ये खेले थे, तो 9 गेंदों में इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था। तो वो नया रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे तेज 50 का, और इन्होंने जो बनाया ये नेशनल रिकॉर्ड कह सकते हैं कि भारत में सबसे तेज होने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, क्योंकि भारतीय दोनों हैं, युवराज सिंह भी और इन्होंने ये भी। ठीक है, तो विश्व वर्ल्ड वाइड जो है दीपेंद्र सिंह के नाम पर ये रिकॉर्ड है, जो कि नेपाली क्रिकेटर हैं। क्लियर है, चलिए। रेलवे की तरफ से ये खेल रहे थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे, जहां पर ये रिकॉर्ड बना हुआ है। क्लियर, चलिए। तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप कूपन कोड यूज कीजिए, आपको मिलेगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट ये ऑफर खत्म ही होने वाले हैं। तो जो जो भी बैचेज आए हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बेहतरीन मौका है। और ई बुक भी आई हुई है जनवरी से लेकर सितंबर तक का, 2150 क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में। इसको अगर आप लीजिए तो इसको आप पढ़ करके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ई बुक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार की गई है। आप इसको लेकर के एक बार देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको लिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर वहां से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया रहता है, वहां पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे ज्वाइन होना है। आपको लिंक फिर से भेज दिया जाएगा और तरीका भी बताया जाएगा। चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तिलापिया पारियो वायरस जो है 2019 में सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले मिला था चाइना में, और दूसरा मिला थाईलैंड में, और तीसरा देश बन गया है भारत, जहां तमिलनाडु में अभी मिला है। कौन सी जनजाति मणिपुर में नहीं पाई जाती है, मोनपा जनजाति। ये मणिपुर में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी ये तीनों जनजातियां मणिपुर में पाई जाती हैं। आज आपको बताना है कौन सा पर्व असम में नहीं मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। इसके अलावा प्रसिद्ध कैंपेगौड़ा की मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ये बताइएगा कहां पर स्थित है, किस राज्य में। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।